राजधानी दिल्ली सहित पूरे एनसीआर में डेंगू का पीक सीजन चल रहा है। पिछले कुछ दिनों से रुक-रुक कर हुई बारिश के बाद मच्छरों को पनपने के लिए अनुकूल माहौल मिल गया है। बातचीत करेंगे दिल्ली में जिस तरह के हालात है, इस मुद्दे पर हमारे साथ डॉक्टर बीपी अनेजा जी हैं। आप एक्स एडिशनल डायरेक्टर हैं सीजीएचएस। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी ग्रुप में। धन्यवाद धन्यवाद। जी अ, सर, हाँ, केसेस जिस तरह से बढ़ रहे हैं उसके बाद क्या कहना चाहेंगे सर, वजह क्या है? और क्या पैनिक होने की जरूरत नहीं है? किस तरह से अपना ख्याल रखें? कैसे बच सकते हैं डेंगू से? आपको जैसा विदित होगा कि जी हर वर्ष की तरह जी इस वर्ष भी बारिशों के हम्म, सीजन के बाद जी हर साल डेंगू के और चिकनगुनिया के जो मॉस्किटो से बीमारियां फैलती हैं वो बढ़ जाती हैं। जी लेकिन पिछले वर्षों के हिसाब से इस साल कुछ ज्यादा हमने ये नोटिस किया है कि कुछ ज्यादा ही केसेस डेंगू के आ रहे हैं। जी और हमारे बच्चों में जो यंग बच्चे होते हैं जो अभी 1 साल से छोटे हैं हम्म, या 3-4 साल जो अभी स्कूल नहीं गए हैं, जी यंग टॉडलर्स हैं, जी उनमें ये डेंगू के सिम्टम्स बड़े लाइट होते हैं, जी बड़े माइल्ड होते हैं। हम्म, लेकिन जो बड़े बच्चे हैं उनको उन बच्चों में एडल्ट्स की तरह सिम्टम्स ऐसे बिल्कुल वायरल फीवर से मिलते जुलते होते हैं। हाई जी ग्रेड फीवर होता है, बॉडी एक होता है, पेन बिहाइंड द आईज आइज होता है, जी और उसके साथ साथ बच्चे को भूख कम लगती है। हम्म और अगर ज्यादा बीमारी बढ़ जाए तो कई जगहों से जैसे मसूड़ों से हम्म, या दूसरी जगह से खून भी निकलने लगता है। जी तो इसके लिए हमें डॉक्टर को और जो उसके बच्चों के माँ बाप हैं उन्हें सचेत रहना चाहिए। और हम्म। एक दिमाग में जरूर रखना चाहिए कि ये डेंगू भी हो सकता है। मतलब फीवर हाँ, हो तो हम ये मान के चले कि हम डेंगू का भी चेकअप कराएं, या सर कुछ डे- दिन वेट करना चाहिए, सिम्टम्स को देखना चाहिए, ऐसे फीवर होते ही हम चले जाएं चेकअप के लिए? नहीं भाई, आपने बहुत अच्छा प्रश्न जी पूछा है। जब भी फीवर हो तो नॉर्मल फीवर 2 या 3 या 4 दिन में सेटल हो जाता है। जी अगर हमें लगे कि वो फीवर सेटल नहीं हो रहा हम्म तो वी शुड गो फॉर द टेस्ट हम्म, विच आर रूटीन ब्लड टेस्ट जिसमें कंप्लीट ब्लड काउंट विद ईएसआर है। जी और डेंगू के लिए एंटीजन है NS1 एंटीजन, जी वो टेस्ट करा लेना चाहिए। हम्म और उसके साथ साथ अगर बच्चा या जब बड़ा बच्चा या पेशेंट जी ऐसे एरिया से आया है जहां मलेरिया हो सकता है, जैसे असम है या बिहार है या हम्म बंगाल से है, उसकी हिस्ट्री है कि वहां विजिट करके आया है, तो हम्म। हमें मलेरिया की भी जांच उसके साथ साथ करा लेनी चाहिए। सर, दो तीन स्टेट के आपने नाम लिए डॉक्टर साहब, क्या भारी बारिश यहाँ पर हुई है, बाढ़ आई है, आप इस वजह से कह रहे हैं या कोई इसके पीछे खास वजह है इन स्टेट्स के लिए? नहीं, अब आप बिल्कुल आपकी बात से बारिश के साथ साथ जो ये सीजन है जून जुलाई से लेके नवंबर तक, जी हर साल हम देखते हैं कि जून जुलाई से नवंबर तक डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, इनका प्रेवलेंस हम्म बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जी और उसको जब भी हम किसी बीमारी का डायग्नोस करते हैं तो उसमें एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर्स भी हमें इंक्लूड करने चाहिए। एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर्स में किस सीजन में हम पेशेंट को देख रहे हैं, पेशेंट हमारे पास आ रहा है या बीमार हो रहा है, हम्म और किस हालात में वो बीमार हो रहा है या किस एरिया से आ रहा है। जी Demographically, we have to examine the patient as well as the season in which with he is presenting with the different symptoms। हमें ये तीनों चारों चीजों का ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक एक सवाल ये है कि लोगों में बड़ी कंफ्यूजन रहती है फीवर को लेकर। क्या जो फीवर होता है वो इंसान से इंसान में फैल जाता है, और अगर डेंगू है या डेंगू है तो क्या सर वो भी फैल सकता है एक से दूसरे को? नहीं, तो डेंगू एक दूसरे से ड्रॉपलेट इन्फेक्शन नहीं होता जब जी तक कि डेंगू के पेशेंट को मच्छर ने काटा, हम्म और वही मच्छर दोबारा अगर दूसरे आदमी को काटेगा, चाहे वो पड़ोस में हो। जैसे कि डेंगू का मच्छर जो है जी वो लगभग उसकी उड़ान 10 मीटर तक होती है। जी अगर वो 10 मीटर के अंदर किसी को काटेगा और उसके अंदर कीटाणु पहले से मौजूद है तो तभी होगा।
जी। अगर हम फेस टू फेस जैसे कोविड में होता है, अगर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन या रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन बाई एयर नहीं होता है, ये बाय एयर ये नहीं होता। मच्छर जी। काटने के बाद ही होगा। जी, डॉक्टर साहब आपने ये बताया डेंगू है क्या, कैसे होता है, इसके सिम्पटम्स क्या हैं? सर बचाव कैसे करें इससे, अगर हो जाए तब हम क्या करना चाहिए हमको? ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जी। क्योंकि डेंगू ज्यादातर बच्चों में होता है, क्योंकि हम जो अडल्ट्स हैं, हाँ जी। वयस्क लोग हैं, वो दिन के, पहली बात तो ये है कि डेंगू मच्छर दिन के वक्त काटता है। जी। तो दिन के वक्त जो एडल्ट्स होते हैं, या तो वो जैसे लेडीज हैं हुँ, या फीमेल्स हैं, वो घर के अंदर होती हैं, और जो जेंट्स हैं वो अपने वर्किंग प्लेस पे होते हैं। बिल्कुल। जी। तो हमारे बच्चे जो हैं वो प्रोन इस प्रोन प्रोन एज ग्रुप में आते हैं, जी। क्योंकि एक पहली बात तो ये है कि वो स्कूल से आते जाते हैं, कि वो दिन के वक्त होता है। हाँ जी। दूसरी बात, अब जब वो खेलते हैं तो वो दिन के वक्त ही खेलते हैं, हुँ, और प्ले एरिया भी दिन के वक्त में वो प्ले एरिया में रहते हैं। जाते हैं। हाँ तो जी। वहां पर उनके चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि उनको मच्छर काटे। हुँ, तो इसलिए हमें बच्चों को मच्छर से डिफरेंट मेथड्स अपना के बचा के रखना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें जहां तक कोशिश हो बच्चे की बॉडी को पूरा कवर कर रखे, हुँ, जैसे पूरे बाजू की शर्ट पहनाए, हुँ, उसको शॉर्ट्स की जगह पैंट पहनाए, जी। और हो सके तो जुराब वगैरह और जूते में रहें। हुँ, दूसरी बात है, अगर हमारा बच्चा बाहर जाता है तो मॉस्किटो रेपेलेंट क्रीम्स जो होती हैं हुँ, वो लगा के भेजें। हुँ, तीसरा, अगर हमारा बच्चा स्कूल में है या घर पर है, दिन के वक्त है, तो हम मॉस्किटो रेपेलेंट जो लिक्विड्स आते हैं वो जी, लगा के रखें घर में। जी। और चौथी बात यह है कि जहां तक हो सके, मच्छर जहां प्रजनन होता है मच्छरों का, हुँ, जैसे कूलर है, हुँ। या जहां पर एक बहुत गमला है या इम्पोर्टेंट, जी हाँ, टूटा हुआ कोई, गमला हाँ है। जी, कोई बोतल लेकिन है। हाँ जी। इसमें, हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन हुँ, इसमें ये बात ध्यान रखनी होगी हुँ, कि मस्क जो डेंगू का मच्छर है, ये बड़े साफ पानी में रहता है, ये बड़े हुँ, साफ सुथरे पानी में रहता है। हुँ, तो जो फ्रेश और साफ पानी होता है, हुँ, जैसे गमले में है, हुँ। कूलर में है, या जो हमारे गमलों के साथ साथ कई बार टायर वगैरह जी, छतों पे जी, पड़े होते हैं, और उसमें फ्रेश वाटर जो इकट्ठा हो जाता है, उसमें ये पनपता है। तो जी। हमें फ्रेश वाटर को इकट्ठा नहीं होने देना है। जी, डॉक्टर साहब तो आपने ये, जी, जी। एक सर एक हाँ सवाल, एक जी, आखिरी हाँ, सवाल आपसे और जानना चाहेंगे कि कोविड के बाद एक कुछ लोग कहते हैं कि उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो गई है, वीक हो गए हैं, बाल झड़ने शुरू हो गए हैं। क्या सर किसी को कोविड हुआ है और उसको डेंगू होता है तो क्या उसके लिए एक बड़ी खतरनाक सिचुएशन बन जाएगी? या कोविड के बाद जिस तरह के केसेस डेंगू के सामने आए हैं, ऐसे में डेंगू से बचने के लिए खास तौर पे उन लोगों को जिन्होंने कोविड को झेला है, खास तरह के कुछ तैयारी करनी चाहिए या कुछ अपने आप को बचाने के लिए डेंगू को पैदा ना होने दें? मतलब कोविड वाले पेशेंट्स को लेकर सर आप क्या कहना चाहेंगे? आज हम बच्चों पर इतना स्ट्रेस इसीलिए दे रहे थे कि क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी कम होती जी, है। कम इम्यूनिटी होने के कारण डेंगू उनको ज्यादा अटैक कर सकता है। जी। उसी तरीके से कोविड के जो पेशेंट हैं पोस्ट कोविड, हाँ जी। उनको उनकी इम्यूनिटी भी लो हो जाती है। हुँ, तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए एक तो हम ये कर सकते हैं कि बच्चे को अच्छा खाना दें, हुँ, बैलेंस डाइट के साथ साथ कुछ जो नॉर्मल मिनरल्स हैं, नॉर्मल क्वांटिटी में, हुँ, कोई एक्सेस देने की जरूरत हुँ, नहीं है। नॉर्मल क्वांटिटी में उनको विटामिन और मिनरल्स वगैरह, और जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं मिनरल्स के साथ साथ, जो एलिमेंट्स हैं, असेंशियल एलिमेंट्स हैं, वो दें। जी। बच्चों के लिए भी वही एप्लीकेबल होता है, और पोस्ट कोविड पेशेंट्स के लिए भी वही मतलब बड़ों के लिए भी यही है। वही, बड़ों के लिए भी यही होता है। जी। चलिए सर, बहुत-बहुत शुक्रिया अनेजा साहब, आपने बताया कि लक्षण क्या हैं, कैसे बचाव करना चाहिए और कोविड के बाद जिस तरह की स्थितियाँ बदली हैं, उसमें खुद का कैसे ख़्याल रखें, डेंगू से कैसे बच सकते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए।